कतर ने जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इनमें से 7 स्वदेश भी लौट आए हैं। एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति की चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कतर अचानक कैसे भारतीय पूर्व नौसैनिकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया। वजह बड़ी है, विस्तार से आगे बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं आसिफ इकबाल। इन 8 पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी से भारत और कतर के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था। कतर ने इन नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं बताई थी। भारत ने कतर में इन पूर्व नौसैनिकों को मिली फांसी की सजा के खिलाफ दोहा में अपील भी की थी। इसके बाद पिछले साल के अंत में कतर ने इन नौसैनिकों की फांसी की सजा को कम कर दिया था। कतर की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि भारतीयों की जल्द ही रिहाई हो सकती है। हालांकि कतर की ओर से यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात के दौरे से एक दिन पहले उठाया गया था। पूर्व सैनिकों की रिहाई कोई संयोग नहीं है। भारत ने कतर के साथ $78 बिलियन के LNG डील पर हस्ताक्षर किए और इसके तुरंत बाद भारतीयों की रिहाई हो गई। भारत और कतर ने 6 फरवरी को इस LNG डील पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता अगले 20 साल के लिए हुआ है, जिस पर भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ समझौता किया है। LNG का इस्तेमाल बिजली उर्वरक बनाने और इसे CNG में बदलने के लिए किया जाता है। भारत और कतर के बीच हुए LNG समझौते को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह वर्तमान समझौते से भी कम कीमत पर किया गया है। पेट्रोनेट LNG के मुताबिक LNG के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 2099 में समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए वैलिड था। अब इस सौदे को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 2028 से शुरू होगा। सरकार और पेट्रोनेट LNG ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि कतर से कितनी गैस खरीदी जाएगी और इनकी कीमत क्या होगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत वर्तमान सौदे से काफी कम रहेगी। दावा किया गया है कि इस सौदे से अगले 20 साल में करीब $6 बिलियन की बचत होगी। पेट्रोनेट LNG कतर से हर साल 2 समझौतों के तहत करीब 85 लाख टन LNG का आयात करता है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG का निर्यातक रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद से कतर दोबारा अपनी जगह पाने के लिए बेचैन था। कतर सालाना 77 MTPA गैस का उत्पादन करता है, जिसे 2027 तक वो 126 MTPA करना चाहता है, ताकि एशिया और यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। उधर अमेरिका भी अपने LNG के लिए एशिया में नए बाजार की खोज में जुटा है। तो माना जा रहा है कि कतर ने इस तरह पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई की। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।